अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पैट्रियोटिज़म जो यूनिट नंबर 2 है, नाइन्थ क्लास इंग्लिश का, उसके हम पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 की ट्रांसलेशन हमने की थी। आज की वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 4 और 5 कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और स्टूडेंट, इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो हम अलग बनाएंगे। उसमें हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि जो एमसीक्यूज़ है वो कहाँ से बनते हैं, ठीक है, और सिनोनिम्स के बारे में। उसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे और आंसर क्वेश्चन, वो सारे हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि जो तमाम चैप्टरों की एक्सरसाइज है वो उसमें अपलोड कर दी जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक अस स्टे, हमें बनाता है अलर्ट, चुकन्ना। मेक अस स्टे अलर्ट, हमें चुकन्ना रखता है। इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेंशन, बैरूनी हमलों के नतीजे में। इन केस, नतीजे में, ऑफ फॉरेन इन्वेंशन, बैरूनी हमलों की सूरत में। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक अस स्टे अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देर आर मैनी इंस्टेंस, बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं, व्हेन, जब, पीपल, लोगों ने, ले डाउन देयर लाइफ, अपनी जानों का नजराना पेश किया, फॉर डिफेंस, हिफाजत के लिए, ऑफ कंट्री, मुल्क की। In the history of Pakistan, there are many instances when people lay down their lives for the defense for country. कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब वतन की हिफाजत के लिए या वतन के दफा के लिए लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। फिर देखें, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब वतन की दफा के लिए लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन द वार ऑफ 1965, 1971 एंड कारगिल वार, कहते हैं 1965 और 1971 और कारगिल की जंग में, मैनी ब्रेव सोल्डर, बहुत से बहादुर सिपाही, गेव देयर लाइव्स, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी या जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, इन अटेम्प्ट, कोशिश में, प्रोटेक्ट होमलैंड, अपने मातृ वतन की हिफाजत के लिए। कहते हैं 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत सी बहादुर सिपाहियों ने अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी। फिर देखें, 1965 और 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी या अपनी जानों का नजराना पेश किया। अब नजराना पेश किया या जानें कुर्बान की, वो सारे पाकिस्तान के जो बहादुर सिपाही थे या फौजी थे, उनके नीचे उन्होंने नाम बताए डिटेल के साथ। वो हम पढ़ते हैं। नायक सैफ अली जंजुआ, कहते हैं नायक सैफ अली जंजुआ है, अवार्डेड हिलाल कश्मीर, जिसे हिलाल कश्मीर का जो आज़ाद है उससे नवाजा गया है, ऑन एन इक्विलेंट टू निशान हैदर, कहते हैं ये भी जो है ये मसावी है निशान हैदर की तरह ही है ये, ठीक है। कैप्टन मोहम्मद सरवर
और कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तोफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर शबीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नायक मोहम्मद महफूज, लायक नायक मोहम्मद महफूज, हवालदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान। अब जिनके नाम लिए ना वो कहते हैं आल इम्प्रेस्ड, इन सब ने गले लगाया, मार्टिडम शहादत को, हाल फाइटिंग जब वो लड़ रहे थे, ठीक है, ब्रेवली बहादुरी के साथ, फॉर देयर मदरलैंड अपने मादरे वतन के लिए, कहते हैं आल इम्प्रेस्ड मार्टिडम वाइल्स फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, कहते हैं इन सब ने अपनी जानों का नजराना पेश किया जब वो अपने मादरे वतन के लिए लड़ रहे थे। इन सब ने अपने मादरे वतन की खातिर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। फिर देखें, ऑल इम्प्रेस्ड मार्टिडम हाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, इन सब ने अपने मादरे वतन की खातिर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। ठीक है, इम्प्रेस्ड गले लगाना। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, कहते हैं इन सब को नवाजा गया निशान हैदर से, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो आला तरीन फौजी एजाज़ है, मिलिट्री अवार्ड फौजी एजाज़ है, ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो आला तरीन फौजी अवार्ड है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियोट्स जो मुहिब्बान वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करें। अब यहाँ से दोबारा देखते हैं, ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियोट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, कहते हैं इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया जो आला तरीन फौजी एजाज़ है जो उन मुहिब्बान वतन को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पैराग्राफ नंबर 5 को देखते हैं। चलें जी, कहते हैं पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, देयरफॉर इसलिए, इज़ नॉट जस्ट फीलिंग ये सिर्फ एक एहसास ही नहीं, पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी देयरफॉर इसलिए, इज़ नॉट जस्ट फीलिंग ये सिर्फ एहसास ही नहीं, हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं, इट इज़ अ लाइव स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर एंड गाइड अ नेशन, कहते हैं इट इज़ अ लाइव स्पिरिट्स ये एक ज़िंदा जज्बा है, ठीक है, दैट कंटिन्यूसली जो मुसलसल इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर जोश पैदा करता है, जज्बा पैदा करता है, एंड गाइड अ नेशन और कौम की रहनुमाई करता है, कहते हैं इट इज़ अ लाइव स्पिरिट्स दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर एंड गाइड अ नेशन जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता है और उनकी रहनुमाई करता है। अब यहाँ तक हम कंप्लीट देखते हैं। पैट्रियोटिज्म देयर इज़ नॉट जस्ट फीलिंग, इट इज़ अ लाइव स्पिरिट्स दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर एंड गाइड अ नेशन, कहते हैं हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं, ये एक ज़िंदा जज्बा है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और उनकी रहनुमाई करता है। फिर देखें, कहते हैं इसलिए हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं बल्कि ये एक ज़िंदा जज्बा है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता है और उनकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड ऑफ W.S. स्कॉट, W.S. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पर्ट्स, कहते हैं
एस स्कॉट के अल्फाज में एक आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम है, ठीक है। मैन एक आदमी, डोअर्ड जो महरूम है, ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट्स हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज़ लाइक वन हो उस शख्स की तरह है, इज़ लाइक वन हो उस शख्स की तरह है या उस आदमी की तरह है, ब्रेथ जो सांस तो लेता है, देयर अ मैन विद सोइल्ड सो डेड, लेकिन कहते हैं वो, लेकिन जो सांस तो लेता है लेकिन इसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है। देयर अ मैन विद सोइल्ड सो डेड, लेकिन इसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, कि उसने खुद से कभी ये नहीं कहा, ही हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, कि उसने खुद को कभी ये नहीं कहा कि दिस इज़ माई ऑन माई नेटिव लैंड, कि ये मेरा अपना वतन और ये मेरी अपनी सरजमीन है। यहाँ से दोबारा देखें, कहते हैं ब्रीथ देयर अ मैन विद सॉइल सो डेड, कि जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, उसने खुद को कभी ये नहीं कहा कि दिस इज़ ऑन माई एंड माई नेटिव लैंड, ये मेरा अपना वतन और ये मेरी अपनी सरजमीन है। ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूनिट नंबर 3 करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।